कुरुक्षेत्र में खड़े थे, वहां स्थान में युद्ध कर रहे थे, तो पूछ रहे हैं राष्ट्र को उन्होंने क्या किया, उनको बताओ, क्योंकि देख नहीं पा रहे थे। उसे बताया गया है कि जैसे कुछ माँ बाप होते हैं या कुछ बच्चे होते हैं, जैसे बोलते नहीं कि इनके आंख पे पर्दा लगा हुआ है, धूल गर्दा डाल रहे हैं, या इनके आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं, ऐसा कहते हैं आंख में धूल झोंक रहे हैं, ऐसे नीचे क्या आ गया, आंख में धूल झोंक रहे हैं। तो उसी प्रकार से उनकी आंख में भी वो धर्म से दृष्टि से भी अंधे थे, और आध्यात्मिक तो भौतिक जगह से दृष्टि से अंधे थे ही, लेकिन धर्म के भी दृष्टि से अंधे थे। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। भगवत गीता में एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। अब जैसा कि जानते हैं कि दूसरे चैप्टर का ही नाम श्री प्रभुपाद जी ने दिया है गीता का सार। तो गीता का सार इतना लेट में नहीं दिया, भगवान ने पहले ही दे दिया, ठीक है। तो बहुपठित बताया गया है, बहुत पढ़ने के लिए एक छोटा बुक्स भी आया है गीता सार के नाम पे। तो इसलिए क्या कहते हैं, गीता के सार के नाम पर बुक है, वो बहुत पठित होने वाला है, बहुत पढ़े जाने वाला गीता महात्म्य है। उसको भक्त लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या उस गीता में है, और महात्मा को पढ़कर भक्ति में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि क्या ये गीता क्या है, मैनुअल है। इस प्रकार से आप कोई चीज को खरीदते हैं तो आपको कैसे यूज करना है उसका मैनुअल होता है, सीरियल होता है, इस प्रकार से इसको यूज करना है, ऐसे रखना है, ऐसे बंद करना है, ऐसे ओपन करना है, तो मैनुअल है हमारी लाइफ का। इसी को बताते हैं कि रामायण हमें जीने की कला सिखाती है, श्रीमद् भागवत में मरने की कला सिखाती है, और गीता क्या है, हमारी लाइफ का मैनुअल है, क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर इसको आप कोई भक्त अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे दिक्कत उनको जीवन में हो रहा है, तो इस चीजें को समझ पाएंगे। जैसे श्री प्रभुपाद जी बाकी बड़े बड़े डॉक्टर रविंद्र हैं, बाकी जो बड़े बड़े हमारे एस्ट्रोलॉजी हैं, अगर आप इस जीवन में जाते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब क्या कहते हैं, वो आपको सुख, जितना सुख आया है सारा दुख बदल जाएगा। ठीक है, हमें लगता है ऐसा नहीं है, वो सुख भी है, तो आते हैं कितना सुंदर से मंदिर आते हैं, समय से कितना सुंदर सही से जाते हैं, तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे भी रीजन है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, भक्ति अच्छे से कर रहे थे काफी टाइम में, तो ये पॉइंट है। लेकिन हमें ये ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार से जो हमारा भक्ति का मेन मूल उद्देश्य होना चाहिए वो कृष्ण का प्रसन्नता, कृष्ण के प्रेम के लिए, अपने वो इच्छा के लिए नहीं, हमें क्या अच्छा लगता है, गुरु को भी क्या अच्छा लगता है, हमने क्या उद्देश्य बनाया है, हमें भक्ति किस लिए करना है, क्या हमारा उद्देश्य है जीवन का, तो करने के लिए हमारा भगवत गीता है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण की भक्ति की सहायता में समीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्व प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि प्रभुपाद का तात्पर्य इतना सरल है कि कुछ बोलने और बताने की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ मैं और उसको बताता हूँ।